श्यामलाल जी ने सही कहा है, वो बहुत सीनियर मेंबर है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैं भी लगभग 20-15 वर्षों से इस हाउस में हूँ, लेकिन मैंने इन 25 या 20 वर्षों में कभी इस तरह के अल्फाज जो अपोजिशन के हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं यूज़ करते हैं हाउस में, जैसे हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम के ऊपर आप अपनी शक्ल देखो और झूठ पे झूठ, और हमें अपनी पार्टी की तरफ से पहले डायरेक्शन है कि आप लोग डिस्टर्ब मत करो, बोलने दीजिए जो भी बोलते हैं हमारे लीडर की तरफ से। और ये मैंने पहली बार देखा है जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस बात कर रहे हैं, 3 दिन के बाद जवाब दे रहे हैं, और किस तरह से वहाँ से जब उन्होंने ऑनरेबल जरा यही है ना मुश्किल कि आप बात सुनना नहीं चाहते हैं, जरा सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। देखिए ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मैं भी बोल सकती हूँ, आप बैठ जाइए जरा, आप बैठ जाइए, मेरी अथॉरिटी है बोलने की, आप जरा मेहरबानी करके बैठ जाइए। आपको आदत हो गई है बात ना सुनने की, आप बैठ जाइए, बात सुन लीजिए, बात सुनने से कुछ नहीं होता है, आप पेशेंस रखा करिए। सर मुझे बोलिए, 3 दिन के बाद इतना डिस्कशन सुनने के बाद जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं, सबकी बात पूरे हाउस की सुनी, वो लीडर ऑफ द हाउस है, उनकी जिम्मेवारी उन्होंने सुनी, लेकिन उस तरह से जब चीफ मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं वहां से किस तरह के कमेंट आए हैं वो भी आप चेक कर लीजिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए हाउस में, आप अपनी बात कर लीजिए, आप जरा बैठ जाइए, क्या मसला है आपका, बात करने दीजिए। आपका जमीर क्या कहता है? डिप्टी सीएम को आप बोलते हैं कि आप माफी मांग लीजिए, डिप्टी सीएम को आप क्या बोलते हैं कि आप अपनी शक्ल देख लीजिए, आपने क्या क्या नहीं किया है, जरा आराम से बात सुन लीजिए। आप लीडर ऑफ द हाउस अगर बोल रहे थे वहां से किस तरह से आपने कमेंट पास किए, नहीं करने चाहिए थे। ये हाउस चलाना सबकी जिम्मेवारी है, अगर हमारी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है, और अगर आप झूठ पे झूठ बोल रहे थे, हमने नहीं रिएक्ट किया आपको। आप हाथ नीचे रखे, आपको आदत हो गई है, आप ही दीदी, आपको कोई डर रहा है, आपको आदत हो गई है, कभी अपने भतीजे पे चिल्लाते हैं, कभी किसी और पे चिल्लाते हैं, हाथ नीचे क्या करो। यू आर द सीनियर मेंबर, यू बिहेव लाइक दैट, डोंट बिहेव लाइक दिस, ये गलत है। यू आर ए सीनियर मेंबर, अपने आप को सीनियर सिटीजन कहते हैं, आप अपने आप को सिटीजन, हाँ झूठ बोलते हैं, फिगर गलत देते हैं, आप फिगर गलत पेश करते हैं उसमें नहीं, आप कुछ भी बोलो, आपको इजाजत है, आपको इजाजत है, आप कुछ भी बोलेंगे, आपको इजाजत है, जब खुद बोलते हैं आपको कुछ भी बोलने की इजाजत है, सुनकर राजी नहीं, जब हम बोलते हैं तो आपको तकलीफ होती है। ये सुनकर श्याम जी को पूरा सुना हमने, नहीं हाँ गलत बिल्कुल झूठ बयान, गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हाउस में, हमने सुना आपको। हाँ नहीं आप बोलते हैं, बाद में जवाब दे सकते हैं ना, आपको क्या उंगलियां दिखाने की आदत हो गई है। मैं कह रहा हूं आप भी डिसाइड नहीं करेंगे, फिर आप भी डिसाइड नहीं करेंगे ना, आप भी नहीं डिसाइड करेंगे, वो तो चेयर डिसाइड करेगी, फिर आप बैठ जाइए, चेयर को डिसाइड करने दीजिए। ये बैठिए, देखिए अभी भी धमकी दे, धमकी मत दिया करो, करने वाले नहीं है आपको, देख लो ये धमकी नहीं है, ये लैंग्वेज है क्या पार्लियामेंट लैंग्वेज? सही है, हम करें तो कहें कि अनपार्लियामेंट, ये करें तो पार्लियामेंट है, ये कौन सी 2 भाषा है? ये हम भी समझाते हैं बदनाम। और सर ऑनरेबल स्पीकर साहब, कल चीफ मिनिस्टर साहब अपनी बात को क्लियर करना चाहते थे, उन्होंने क्लियर नहीं करने दिया, आपके सामने चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा मुझे मौका दीजिए, मैं अपनी बात को क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं मौका दिया हमको क्लियर करने का। इसलिए अगर अभी भी है आप ये कहें लीडर ऑफ द हाउस ये कहे जूते लगाए हैं, ये परवरिश है, आप लोग माइक चला देते हो, इधर माइक क्यों नहीं चलाते? आप उधर माइक चलाते हैं, इधर क्यों नहीं चलाते आप लोग माइक? आप कटरे पे बात करो, कटरे पे क्यों नहीं बात करें? आपने पीर पंचाल, कोई बात नहीं, चले आपको भी पता है, सिखाइए, ये मत सिखाइए, मत सिखाइए, क्या कर रहे हैं आप? सीनियर हैं, सीनियर वाली बात करें, मत सिखाइए, आप भी है, आप मत सिखाएं। उन माइक का लगोगे खुरकबड़ी का कोई खारिश हुआ, बंदा कहेगा खारिश नहीं करनी, वाह वाह श्याम जी वाह, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ करो। ओ गुरु कोई हाथ के पीछे भी जा सकता है, हिलने नहीं दे, सर ये तो हिलने भी नहीं दे रहे।
बैठे, आप बैठे बैठे, मेहरबानी करके नीचे बैठो ना, नीचे बैठो, बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। इस्तेमाल करना, और खासकर मुख्यमंत्री जी के लिए तो हम ये कहना चाहते हैं, आप डायरेक्शन दे दीजिए कि जब हाउस में आएंगे वो अपनी बात रखेंगे तो कार्रवाई चले। बैठे आप बैठे ना, हमें तो बात रखनी है। जरा इसके बाद स्पीकर सर, अपोजिशन ने खिताए पीर पंजाल के लगभग 20 लाख लोगों को नीचा दिखाया और उनकी शान में गुस्ताखी की, और जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी उनकी शान में गुस्ताखी की, और वो लोग जो इस देश के लिए 24 घंटे बॉर्डर पे खड़े हैं उन लोगों के लिए बात बुरा भला कहा, उनको उनकी पहचान से इनकार किया। इनको सबसे पहले खिताए पीर पंजाल से माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद अपनी बात करनी चाहिए। इनको सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है। इनको इस इलाके से, खास करके खिताए पीर पंजाल के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं अपील करता हूं सर आपसे, सबसे पहले ये सारे मेंबर खिताए पीर पंजाल से माफी मांगे, उसके बाद ये दूसरी बात करें। और इन्होंने उन लोगों के खिलाफ बात की है जिन लोगों ने हमेशा सरहद पे अपनी जाने दी। ऑपरेशन सिंदूर में स्पीकर सर, ऑपरेशन सिंदूर में 18 लोग मारे गए, जो गाड़ी निकाली है उन्होंने उनके खिलाफ बात की है। वहाँ ये बात नहीं, जो बच्चे 50 आपने यहाँ से बाहर निकाले, जिनको नीट क्वालिफाई करने के बाद MBBS सीटें मिली थी, उनको आपने यहाँ से निकाला हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे, उस पे माफी मांग लीजिए। हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पे 50 बच्चों को आपने माता वैष्णो देवी से नीट क्वालिफाई करने के बाद निकाला है, उस पे माफी मांग लीजिए। उनका कैरियर आपने तबाह किया था, बर्बाद किया था। अगर उनको MBBS एडमिशन नहीं मिलता, उसके लिए माफी मांग लीजिए, उसके लिए माफी मांग लीजिए। पीर पंजाल के लोगों से माफी मांग लीजिए। डिप्टी CM साहब की शक्ल के आपने जो वहाँ पे कमिट किया है, उस पे माफी मांग लीजिए। दरबार वो हमने किया, उन 50 बच्चों से माफी मांग लीजिए जिनका कैरियर आपने तबाह करना चाहा था। उन 50 बच्चों से माफी मांग लीजिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पे जिन बच्चों को आपने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया है, उनके कैरियर आपने तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की थी, उसके ऊपर माफी मांग लीजिए, उसके ऊपर माफी मांग लीजिए। पीर पंजाल के खिते के लोगों से माफी मांग लीजिए। और जो डिप्टी CM साहब के ऊपर आपने अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए हैं, अपनी शक्ल देखो, उस पर माफी मांग लीजिए। और चीफ मिनिस्टर जब बोल रहे थे, उसके ऊपर क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, उसके ऊपर माफी मांग लीजिए। पहले माफी आपकी बनती है, फिर देखा जाएगा। सर आप देखिए